नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनएसए रैंकर्स पर। और मैं हिंदी बाबा आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूं आपके नए पीवाईक्यू पर। ठीक है ना। तो ये पहले पेपर हो चुका है आपके पास में, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। 23 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है आपके पास में, और जिस पर मैं बात करूंगा आपके यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो पुलिस की और ऐसा ही तैयारी कर रहे हैं, खासकर पुलिस वालों के लिए बात करेंगे, तो एक बार इस पेपर के एनालाइज पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और आप अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में देखने के बाद में आप यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। तो मैं हिंदी बाबा आपके सामने यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ आपका ये पेपर एनालाइज हिंदी का। ठीक है ना। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिस पर मैं बात करने वाला हूं। और हाँ, यहाँ एक कुछ सवाल आपको जरूर ऐसे मिलने वाले हैं जो अपवाद मिलने वाले हैं। और आप YouTube से लेकर के अगर गूगल पर भी सर्च मारते हैं तो वहां पर आपको भिन्न भिन्न के उत्तर मिलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको सटीक उत्तर देने वाला हूं। उस पर मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि जब मैंने पेपर एनालाइज कराया तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग उत्तर दिया है, लेकिन मेरा उत्तर और आपके यहाँ पर जो आपकी आंसर की आई थी उसका उत्तर सेम मिला था। तो मैं उसी पर बात करूंगा यहाँ पर। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा गया है आपसे मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, हम यहाँ पर कहेंगे कि आ, और आ आपके पास में क्या मतलब करता है, नहीं। ठीक है। और गम मीन्स क्या होता है, जाना। यानी कि जाना, यानी कि जहां जाने में दिक्कत होती है या कठिन है, वहां पर जो गया हुआ नहीं है। तो भाई इसका हो जाएगा हमारे पास में एक बात में दुर्लभ, है ना। दुर्लभ हो जाएगा। और दुर्लभ पहले वाले में किसी में नहीं जाए तो हमें दूसरे और पर मूर्खपी नहीं करनी है। तो सीधी सी बात है कि इसका उत्तर जब मुझे ये मिल गया तो इसका मतलब दूसरे का उत्तर क्या होगा। चेक कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा कि हमसे सवाल कहाँ गलत होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से मुंह का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, एक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल कई बार नहीं में पूछता है और हम जल्दबाजी में हाँ में जवाब दे देते हैं। हाँ जी, देखिए नहीं पूछा है तो भाई मुंह का मतलब शांति भी होता है, साइलेंट आपके पास में। ठीक है ना। और मुंह का मतलब हमारे पास में, मुंह का मतलब हमारे पास में गूंगा भी होता है और चुप भी होता है। विवश, अरे विवश तो आप जानते ही हो क्या चीज होती है हमारे पास में। विवश तो हमारे पास में होगा ही नहीं। समझ में बात आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में प्यारे बच्चों, विवश हो जाएगा। ये चेक कर लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहने वाला है हमारे पास में, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक, निजवाचक का प्रयोग कहां पर हुआ, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों जरा हुआ है। हाँ भाई, तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक में मैंने आपको कहा था क्या होता है, अपने अपने आप होगा। ठीक है, आप होगा, होगा, ठीक है, होगा, ठीक है, स्वतः किसी कार्य को करने के लिए, इसका मतलब हो जाता है हमारे पास में निजता। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। अपनों से क्या छिपाना। हाँ भाई, अपनों से क्या छिपाना, अपनों से मतलब है हमारे पास में ये पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है ना। आप भला तो जग भला, आप भला का मतलब क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, खुद। यानी कि हम खुद भले हैं तो बाकी के सब भले होंगे। तो ये खुद, और खुद के लिए क्या क्या किसका प्रयोग किया जाता है, निज भाषा। आंसर यही हो जाएगा, यह मेरी। तो ये निश्चितवाचक हो जाएगा। ये आपके पास में पुरुषवाचक होगा। आज अपनापन कहा जाता है, तो अपनापन अपने पास में ये मेरा ध्यान रखिएगा भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आंसर आपके पास में बी है भाई, इसका उत्तर चेक कर लीजिएगा बेटा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है भाई बी है। ओके, अगला सवाल।
क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? भाई बहुत बढ़िया। देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जो कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, हम बता दें आपको यहाँ पर। लेकिन इनकी जो वाइफ थी, हरिवंश राय बच्चन की जो है, ठीक है ना, वो कम उम्र में ही एक्सपायर हो गई थी। तो उन्होंने पहला चैप्टर लिखा था। हाँ जी, उनको उनकी उसमें एक्सपायर होने के बाद में उन्होंने क्या एक पहली आत्मकथा में पहला पार्ट लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं। इनके बारे में बहुत लंबी कथा है, जिनके बारे में आगे कभी मैं समझाऊंगा आपको अच्छे तरीका से। तो इन्होंने 4 पार्ट लिखे, क्या भूलूं क्या याद करूं से लेकर के चौथे पार्ट जिस पर मैं बात करने वाला हूं। आइएगा, मैं यहाँ पर एक बहुत बढ़िया, कब कब लिखा, कैसे कैसे लिखा, कौन कौन सी थी, इस पर एक चर्चा कर लेते। इधर आइएगा, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा 1969 में 1969 में पहली लिखी थी इन्होंने, क्या भूलूं क्या याद करूं। और मेरे प्यारे बच्चों 1970 में नीड़ का निर्माण फिर से इन्होंने लिखी थी। और मेरे प्यारे बच्चों 1978 में बसेरे से दूर लिखी थी। और 1985 में 10 द्वार से सोपान तक, यानी कि ये चारों पड़ाव जो है इनकी आत्मकथा थी। हाँ जी, आत्म कथा थी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, तो इसका मतलब क्या, ये पहला सोपान, ये दूसरा सोपान, ये तीसरा, ये चौथा सोपान है। तो हमारे पास में यही सवाल पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मैं बात किस पे कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हमारे पास में कौन सा सोपान है? पहला सोपान है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो आप दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है, आप यहाँ से नोट करके इनको सही ढंग से पढ़ सकते हो और देख सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहता है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार। अच्छा, साहित्य अकेडमी के प्यारे बच्चों, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है हमारे पास में 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है जी। बाईस तो संविधान में लिखी उनमें दिया जाता है, एक अंग्रेजी में दिया जाता है और एक राजस्थानी में भी दिया जाता है। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है और 24 भाषाओं में हर बार दिया जाता है। जब हमारे यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो 24 भाषाओं में से सिर्फ साल में एक बार एक ही भाषा को दिया जाता है, जबकि यहाँ पर 24 भाषाओं को एक साल में सभी को अपना अपने अलग अलग दिया जाता है। अब बात किया जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता, तो बड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए लो, अब इसमें हमारे पास में आपको एक बात बता देता हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी इसका उत्तर है। हाँ जी, पहली बार इनको ही दिया गया था 1955 में हिम तरंगनी के लिए, जबकि विष्णु देव को नहीं दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन को, सुमित्रा नंदन पंत को भी दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर वैसे है तो माखनलाल चतुर्वेदी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आइएगा, ये देख सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों के 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगनी के लिए दिया गया था, जबकि 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़े चांद के लिए दिया गया था, जबकि 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए दिया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीका से, और इनको हल कर सकते हैं कि कब कब किस किस को दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था विष्णु देव को हमारे यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। आइए, निम्न में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सीधी सी बात, अगर इस पर हम बात करते हैं वयोवृद्ध, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में एक है कि जो छोटा ओ है ये विसर्ग में बदलता है, जब इसके बाद में क्या आता है? व्यंजन आता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? जैसे कि हमने लिखा आपसे यहाँ पर, यह देखिएगा तपोभूमि, हमने क्या लिखा? तपोभूमि। तो इसका उत्तर हम देखते हैं तो कैसे होगा पता है? तपह प्लस भूमि। जब मैं संधि पढ़ाता हूं तो बच्चों को बड़े तरीके से समझाता हूं। तो इसमें क्या है, छोटा वो गायब हो जाएगा तो वय प्लस वृद्ध हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी। हाँ भाई, आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों डी। आइए अगला सवाल, 2019 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? 1900
तो 2019 की बात की जा रही है। अब देखिए, मैं बच्चों को पूरी लिस्ट बनवाता हूँ, मैं बच्चों को पूरी लिस्ट इसी वजह से बनवाता हूँ कि हिंदी में कब कब किस किस को कैसे कैसे दिया गया है आपको याद रखना है, और याद रहे इसलिए तो पूरा का पूरा डिटेल में सारी चीजें लिखवाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से काशीनाथ को भी दिया गया है, रामदास मिश्र को भी दिया गया है, रमेश कुंतर, आचार्य नंद किशोर को दिया गया है। लेकिन बात आती है हमारे पास में आचार्य नंद किशोर को दिया गया था 2019 में। आइए मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूँ, इन चारों को कब कब कैसे कैसे दिया गया है। आइएगा, देखिए 2019 में नंद किशोर आचार्य को छीनते हुए अपनों को इनकी रचना थी जिसमें दिया गया है। जबकि 2017 में रमेश कुंतल को हाँ विश्व मिथक सरित सागर के लिए दिया गया था, इनकी रचना ये थी मेरे प्यारे बच्चों। और 2015 में रामदरथ मिश्र को आग की हंसी के लिए दिया गया था। जबकि 2011 में काशीनाथ को पत्थर फेंक रहा हूं की रचना के लिए दिया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों को दिया गया है, और नंद किशोर आचार्य इसके आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर। आइए अगला सवाल क्या कहता है, देश प्रेम में कौन सा, अरे सीधी सी बात है, बच्चों देश के लिए प्रेम, हाँ जी देश के लिए प्रेम हो जाएगा, ठीक है। और यही होता हमारे पास है, पता है देश प्रेमी क्या होता, देश प्रेमी तो क्या हो जाता पता हमारे पास में, देश का प्रेमी, हाँ जी तो ये हो जाता। अब तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समाज के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, हाँ भाई जुबान पर लगाम ना होना, हाँ भाई तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों जान सकते हो, ये वाली बात आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, खासकर जो ज्यादा बोलता है फालतू की बातें करता रहता है, मैं यार अपनी जुबान पर लगाम रखा कर, 24 घंटा उल्टा सीधा बोलता रहता है, बुद्धि नहीं है तेरे अंदर, बात करने का तरीका नहीं है, उल्टा सीधी बातें बोलता रहता है, मैं ऐसी बात करते हैं। तो अब सदैव कठोर वचन कहना नहीं भाई, तो सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना नहीं भाई, स्पष्टवादी होना, स्पष्टवादी वाला जुबान पर लगाम नहीं वाला होता है हमारे पास में, ठीक है। फिर क्या हुआ, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, अनावश्यक भैया फिजूल की बातें करता रहता, जुबान पर लगाम नहीं है, अनावश्यक रूप से, ध्यान के अनावश्यक मतलब जरूरत ना होने पर भी स्पष्टवादी, यानी कि अपने आप को स्पष्ट दिखाना, सही दिखाना आपके लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत, अमृत की बात हो रही है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा नहीं है पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, नहीं पूछा है इस वजह से आपको अंडरलाइन करके सही तरीका से यहाँ बता दिया गया है। हाँ भाई तो देखते हैं, सोम बिल्कुल होता है मेरे प्यारे बच्चों, अमीय बिल्कुल होता है मेरे प्यारे बच्चों, सुधा बिल्कुल होता है, छीण, अरे छीण तो भाई हमारे पास में किसके लिए कहते हैं ना, कमजोर के लिए छीण हो रहा है ना, कमजोर होता चला जा रहा है ना, तो यानी कि कम होता चला जा रहा है, छीण उसके लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा आंसर आपको मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्या कहता है, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, दंत्य भाई आइएगा, देखिए आपको एक बात बता दें हम आपको, इधर देखो का खा गा खा आपको मालूम है ड़ा, फिर चा छा जा झा या, फिर आपके यहाँ टा ठा डा ढा ड़ा, फिर बेटा ता था दा धा ना, और पा फा बा भा मा। देखिए अगर हम बात करते हैं इन सबके बारे में, तो देखिए बेटा ये हमारे पास में कंठे होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों तालव्य होता है, ये आपको बड़ा हमारे पास में मूर्धा होता है, ये हमारे पास में दंत्य होता है, और ये हमारे पास में ओष्ठ्य होता है। अब देखिए क्या पूछा है दंत में, दंत में हमारे पास में दा है बिल्कुल है, ता नहीं है, ता है बिल्कुल है, था है बिल्कुल है, तो आंसर हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग, आप लोग चेक कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीका से। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, मैंने आम खा लिया है, वेरी गुड, तो वाक्य में काल क्या है, आप उत्तर दीजिएगा फिर मैं आपको बता देता हूं। दिया है खाया है पिया है, इसको हमारे पास में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो भूतकाल दिए हुए हैं हमारे पास में, क्या दिए,
भूतकाल दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल को ही हमारे पास में कहा जाता है आसन्न भूतकाल। हाँ जी, और आसन्न भूतकाल का मतलब क्या होता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, तत्काल में ही क्रिया समाप्त हुई हो कहते हैं। और यही हमारे पास में ये हमारे यहाँ पर इसी श्रृंखला में पेपर में सवाल 2 बार 3 बार पूछने के लिए चुका है अलग अलग तरीके से। तो आंसर होगा हमारे पास में सी। चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए अगला सवाल। किसी एक में आस्था रखने वाला, यानी किसी एक में आस्था रखने वाला, जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों उत्तर दीजिएगा। एक ही में आस्था रखने वाला जो है हमारे पास में क्या होगा, यानी कि हाँ भाई, अनुमोदन का मतलब होता है कि हम सरकारी डिपार्टमेंट में जब किसी को अपनी विज्ञप्ति देते हैं अनुमोदन करना होता है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है कि जो उत्तीर्ण ना हुआ हो, ठीक है। अनिकेतन का मतलब है जिसका कोई घर ना हो, ठीक। यानी कि किसी अन्य में आस्था ना रखने वाला, किसी अन्य में आस्था ना रखने वाले को हमारे पास में कहा जाता है ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए हैं? उत्तर दीजिए जल्दी से, मैं बाकी का लिख देता हूं। धमाका, आका, लाकू, और मेरे बच्चा से बना है हमारे पास में आकू और उड़ाक है। तो बेटा हमारे पास में उड़ से बना है, देखिए आक, और छिलका, और बेटा हमारे पास में छिल से बना है आपके यहाँ पर का। तो आका आकू आक का, तो आका आकू आक का भाई पहले में दे रखा है, लीजिएगा भाई, पहले में ही दे रखा है उन्होंने, पहला ही आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर। देख लीजिए भाई, चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जल्दी से बीच में अगर खास देख रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर जरूर मारते जाइएगा, जरूर मारिएगा बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट, शुद्ध वाक्य का चयन, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, अब आप, ये सवाल जब आया था तो अन्य अन्य अध्यापकों ने अपने अपने आदेशानुसार इनका उत्तर दिया था, सबने अलग अलग। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया बात बताता हूं। चलिए देखिए, हम नीचे से बात करेंगे। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ये नहीं आएगा। अब बिल्कुल सही है, इसमें ये गलती है। हाँ जी, ठीक है। इस समय मोहन की आयु, देखिए यहाँ पर 2 गलतियां हैं इस पूरे में 2 गलतियां हैं। और गलतियां क्या हैं यहाँ पर चेक कर लीजिए। पहली बात तो ये आयु नहीं आएगी, क्या आएगी? अवस्था आएगी। और हिंदी की खास बात है कि ये 20 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 20 आएगा। हिंदी में लिखते समय जब भी हमें लिखना होता है, हिंदी में शुद्ध वाक्य में पूछने के लिए, इस वजह कह रहा हूं, तो हमारे यहाँ पर रोमन अंकरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसमें कुछ अध्यापकों ने पता नहीं क्यों इसको भी सही मान लिया था। आइएगा चलते हैं। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। भाई देखिए, इन्होंने कहा है ना, तो भाई यहाँ पर उद्धरण चिन्ह आएगा मेरा बच्चा। क्या आएगा? उद्धरण। किसी के द्वारा कही गई बातों को प्रदर्शित करने के लिए, देखिए आपको मालूम है, जैसे कि हमने कितने, जैसे कि गांधी जी ने कहा था, हमने कैसे लिखते हैं ना, गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था बेटा मेरे प्यारे बच्चों? करो या मरो, ये वाला है। तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं अपने यहाँ पर? इसमें ये गलती है। तो यहाँ तो बेटा ये सही है ना, ये सही है ना, ये सही है। अब यहाँ पर आते हैं पहले वाले में, कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई थी। देखिए मैंने कई अध्यापकों को देखा तो वो कह रहे थे कि मध्यकालीन लिखा है, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए पता है क्या? मध्यकाल, मध्यकाल, है ना। अब मध्यकालीन में, अब यहाँ पर भी एक गलती है यहाँ पर, कि या तो मध्यकालीन दे दिया है तो युग देने की आवश्यकता नहीं है। भाई मध्यकाल युग में, मध्यकाल और युग बात तो एक ही है। इसमें भी गलती है ये वाला, पर लेकिन आयोग ने भी सही माना था, इस वजह से हम इसको क्या मानेंगे? इसको सही मानेंगे। हमारे यहाँ पर इसमें भी भाई गलती, इसमें मध्यकालीन में मध्यकालीन युग, युग की तो बात करेंगे नहीं, काल दे दो, युग दे दो, बात तो एक ही है ना यहाँ पर।
तो ये भी सवाल गलत था। तो यहाँ पर सबने अपना अलग अलग मत दिया था, लेकिन आयोग ने एक को सही माना था, इस वजह से हमने इसको टिक किया है। आइएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिएगा। सदा एक वचन में, आइएगा, एक वचन की बात करें तो हमारे यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए, नहीं होगा। जनता अच्छी है, हाँ ये हो सकता, ये है आपके यहाँ पर जनता अच्छी है एक वचन में। होश आ गए, नहीं होगा। लोग अच्छे हैं, नहीं होगा। प्राण निकल गए, नहीं होगा। बाल उड़ रहे हैं, नहीं होगा। जब वर्षा हो रही है, बिल्कुल होगा। जनता अच्छी है, होगा भाई, ये आंसर है इसका। इसका ये आंसर है, चेक कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, यहाँ पर आएगा। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिएगा। राजा शब्द के लिए, आइए भाई देख लो भाई, आप लोग देख सकते हैं पर्यायवाची की बात की जा रही है। आप उत्तर देखिएगा। गोविंद बड़ा हमारे पास में श्री कृष्ण के हैं। ओके, लंकेश आपको मालूम है किसका है, रावण का है। रघुवीर किनके हैं आपको मालूम है, राम के पर्यायवाची हैं। और नरेंद्र हमारे पास में किसके हैं, राजा के हैं। किसके हैं, राजा के हैं। आंसर डी हो जाएगा आपके यहाँ पर, चेक कर लीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से। आइए अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। शुद्ध रूप की बात करना है। अब देखिए आप लोग, और उत्तर तो आप कमेंट में करते रहिएगा, उत्तर देते रहिएगा सभी प्रश्नों के। देखो, पहली बात तो यह है कि हमारे पास में अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, अनेकों, और दो जगह अनेकों दे रखा है, इस वजह से ये तुम्हारे पास में होगा ही नहीं। ठीक है, अब भारत में अनेक जाति हैं या भारत में अनेक जातियां हैं, जब अनेक के लिए एक एक इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आज हमारे पास में भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर ये सही होगा। आगे आपके यहाँ पर तो देखिए, इसको हमारे पास में योजक चिन्ह कहा जा सकता है। ठीक है, इसको हमारे पास में अल्प विराम कहा जाता है। इसको हमारे पास में विस्मय आदि कहा जाता है, और इसको मेरे पास बच्चों विवरण कहा जाता है। आंसर क्या है आपके पास, विस्मय बोधक। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग, आप लोग चेक कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। आपको ऐसे सवाल आए तो आपको फोड़ डालो भाई बड़े तरीका से। निम्नलिखित में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण, भाई बड़ा ही प्यारा सवाल आया है, बड़ा ही प्यारा सवाल आया है। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा, तुम घर जाओगे, ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा है वह अभी आ जाए, अच्छा है ये भी नहीं है आपके पास में। तुमने अच्छा किया, ये यहाँ पर क्रिया विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत, अब अच्छा क्या है, स्थान, तो आपको मालूम है कि ये मेरे बच्चा विशेष से हो जाएगा। आपको मालूम है ये प्रविशेषण हो जाएगा, और ये मालूम है क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इस वजह से आंसर क्या है आपके पास में, डी आंसर है प्यारे बच्चों। डी आंसर आपका सही होगा, इसमें चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मेरे बच्चों। अगला सवाल, प्रेम सागर के रचना का है। इतना प्यारा सवाल भाई, मैं जब बच्चों को रचना का लिखाता हूं तो बच्चों से गलती नहीं हो सकती है। प्रेम सागर किनकी है, हमारे पास में लल्लू लाल की है। और सुंदरदास, सदल मिश्र, उस्मान, हम के बारे में बात करेंगे, ये सूफी कवि हैं सदल मिश्र और सुंदरदास के बारे में बात करेंगे आपसे आगे। ठीक है, चलो अगला सवाल, जैसा एक और अर्थ निकालने वाला। देखिए सीधी सी बात है, यह क्या है, अन प्लस आवर्त। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारे पास में नहीं, तो दोबारा से आया हुआ नहीं। अन का मतलब आ, और आ का मतलब आया। ठीक है, यानी कि दोबारा दोहराया नहीं भैया, इसका हो जाएगा आपके पास में सी आंसर, ना दोहराया हुआ, दोबारा से दोहराया हुआ नहीं होगा हमारे पास में। आप लोग देख सकते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए अगला सवाल,
अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं जरा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग पुल्लिंग पूछा गया है। पुल्लिंग का मतलब भाई देख सकते हैं। हाँ भाई, घटना घट गई तो बड़ा स्त्री, क्षमा मांग ली तो भी स्त्री, यहाँ की रीति रिवाज अच्छी नहीं है तो भी स्त्री, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है पुल्लिंग। आंसर आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीका से। आइएगा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। हाय हाय, वाक्य में काल पूछा गया है, वो आई हो तो, आई हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, तात्कालिक, देखिए यहाँ पर होता है हमारे पास में एंड में आया होगा हो, और यहाँ पर होगा हमारे पास में होगा, ठीक है। और सामान्य होता है ता है, ती है, ते है ना, ते है। और तात्कालिक वर्तमान को ही हमारे पास कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है ना। और इसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसमें वह आई हो, आई हो, और हो हमारे पास किस में आता है, इसमें आता है सामने कौन सा, संभाव्य। इतना बढ़िया तरीके से बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बस बच्चे ध्यान देते हैं तो सवाल गलत नहीं होता। अब सोच और सोच, हाँ भाई, अब बड़ा ये बहुत बड़ा ही प्यारा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपका मतलब है हमारे पास में, और सोच, हम इसके बारे में बात करेंगे। आ का मतलब है नहीं, और इसका मतलब है हमारे पास में सोचना। क्या है, सोचना। नहीं सोचा यानी बिना सोच के, यानी पहले वाले का आंसर आएगा बिना सोच के, तो हमारे पास में पहले का आंसर मुझे मिल चुका है, तो दूसरे का असोच यानी कि अशुद्धि हमारे पास में, भैया सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों चेक कर लीजिए और देख लीजिएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, आग लगने पर कुआं खोदना, बहुत बढ़िया भैया। जब ना सोची है, अब आप यहाँ पर कर रहे हो है, तो आप लोग यहाँ पर पहले से सोचोगे नहीं और एंड टाइम आने पर भाग और करोगे नहीं, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं भाई, पहले से करना पड़ेगा आपको। यानी कि समय से पहले आप नहीं कर रहे हो, और जब समय आने पर ही आप भाग और करेंगे, तो यानी का मतलब है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यानी इससे पहले क्यों नहीं सोचा भाई आपने, है। यानी उसी समय सोचोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे आपको सुझाव मिलेंगे। इस वजह से आपके यहाँ पर क्या है, आग लगने पर कुआं खोदना नहीं, पहले से ही देख, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। बहुत बढ़िया भाई, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। सरलता से क्या, अच्छे तरीका से, ठीक है। और क्या है, पढ़ना, सुपढ़ना। तो हमारे पास में स्थानपन्न पाठ है, सुसुप्ता नहीं, क्या हो जाएगा, सुपाठ है। पाठ है मीन्स पढ़ना, सु मीन्स अच्छा, तो यानी अच्छे तरीके से पढ़ना। चलो ये तो ज्यादातर सबने लगाई दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है मेरे बच्चा, पूछा गया है, तो देख सकते हैं हमारे पास में। आइए ना, चलो, प्लस भाव हमारे पास है, यहाँ पर ओर प्लस ना है, इसमें हमारे पास में अप प्लस वाद है, और फिर हमारे पास में परा प्लस जय है। तो हम यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, और इसमें ये है, और नाम में प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, चेक कर लीजिए भाई आप लोग। हाँ जी, बी हो जाएगा। अगला, समाज का शाब्दिक मैंने पढ़ाते समय बहुत बार रखा है, इसका मतलब होता है हमारे पास में छोटा करना, छोटा करना। और छोटा करना को हमारे पास में कहते हैं संक्षेप। और एक क्रिया है, छोटा करना एक क्रिया है, तो इस वजह से हमने आपको इतना बढ़िया तरीका संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्तीकरण, तो संक्षिप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। ओके, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास में, चलो भाई इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम बात करने वाले हैं अच्छे तरीका से। तो पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप इसको हम हल करेंगे, ठीक है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने कहा भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तन कर दिया है
और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सके। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो भैया अब इससे संबंधित जितने प्रश्न आएंगे उन पर हम बात करने वाले हैं। चलिएगा अब सवाल, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। अब देखो समझना, ये क्या कह रहा है, आधुनिक मानव जीवन को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। जीवन में आशातीत गतिशील का समावेश नहीं हुआ है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है और भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। भाई इसको पढ़ लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा जल्दी से इसका उत्तर, ठीक है। आओ देखिए, मैं आपको लेके चलता हूं। मानव को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ये देखिए जरा, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, यानी कि आंसर आपके यहाँ पर पहला हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि हम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीका से। देखिए मैंने अभी यहाँ पर ये पढ़ा हुआ है आपके पास में कि साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत करके हाँ एकांकी बना दिया गया है, यानी कि उसके हाथ में नहीं है। आइए अगला सवाल क्या कहता है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता, जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, शुद्ध भावनाओं का उन्नयन किया जाए। भाई आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीका से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि एक बार यहाँ पढ़ लेता हूं मैं कि शिक्षा वैज्ञानिक हमने देखा है और न बन जाए, क्षुद्रता बन जाती है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, ठीक है ना, तो आंसर जो विज्ञान में भस्मासुर बना जाता है। तो हमारे पास में आंसर है कि हमारे यहाँ पर क्या कहना जा रहा है कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है। तो भाई यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। हाँ जी, सी आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्षुद्रता को राष्ट्रीय क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। आइए अगला सवाल, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या जा रहा है। हाँ देखिएगा क्या कह रहा है वो आपके यहाँ पर, अपरिसीमित भौतिक शक्तियों स्वामी मानव जातियों व्यक्ति के आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण, ठीक है, प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त रहता है। क्योंकि शंकाग्रस्त रहता है क्योंकि उसे डर है। क्या है? उसे डर है मेरे प्यारे बच्चों। इस वजह से हम बात करेंगे मानव ईश्वर पर आस्थावान नहीं है, विध्वंस शक्ति में भयभीत है। हाँ भाई, इसका आंसर हमारे पास ए हो जाएगा, वह विज्ञान की विध्वंसक हमें शक्तियों से भयभीत है। अगला सवाल, हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का एकांकी विकास। और यार जी कह तो रहा है, सीधी सीधा आंसर है ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये क्या कह रहा है
जीवन का परिश्रम भौतिक पढ़ा तो था भी। आइएगा, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके नहीं, मानव सभ्यता का विनाश करके नहीं भाई, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके नहीं, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकास करके। भाई नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में नहीं है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अभी आपको पेपर में आए 34 क्वेश्चंस जो आई थी, मैंने इनको आपको कराया है और आपको यहाँ पर समझाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम यानी कि NSA रैंकर परिवार यहाँ पर आप लोगों को इतना काम कर रहा है, इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ बताई जा रही हैं, यहाँ पर करवाई जा रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। और आपसे एक बात और कही जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने जितने मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को आप लोग इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हाँ भाई, मैं हिंदी बाबा आपके सामने ऐसे ही नए और चीजें लाता रहूंगा, बताता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा आपके इस परिवार यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर, NSA रैंकर्स पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।